हेलो लवली बडीज, तो वेलकम है आप सभी का एक न्यू स्टोरी में। तो ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। हामिंग और त्यान की आज ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही होती है, पर दोनों ही इस बंधन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। तो मामला आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसके लिए चलते हैं स्टोरी के बैक पर। हामिंग रैन ग्रुप के चेयरमैन का बड़ा बेटा होता है, जो कि रैन ग्रुप में जनरल मैनेजर भी है। उसके डैड रॉन फैमिली की बेटी से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इनकार करता है, मगर उसके डैड इनका बड़ा बेटा होने और कंपनी का फेस होने पर उसे फोर्स करते हैं कि नो डाउट इनकी कंपनी ज्वेलरी मटेरियल में बेहद अच्छी है, मगर इनके पास डिजाइनर्स की कमी है जो कि रॉन ग्रुप के पास है, जिसका एडवांटेज वो कोलैबोरेशन से उठा सकते हैं। हामिंग को इनकी बात मानना ही पड़ती है। उसके डैड उसे साथ में वार्न करते हैं कि पार्टी में वो किसी को भी पता न चलने दे कि वो एक ब्लाइंड है, इसे इस बात का खास ध्यान रखना होगा। और फिर एंगेजमेंट वाले डे मिस्टर रैन के पास जाकर आदमी बताता है हामिंग अंदर आने के लिए रेडी नहीं है, जिसे सुनकर मिस्टर रैन को सुनकर गुस्सा आ जाता है कि फौरन से जाकर उसे अंदर लेकर आए। वहीं पर हामिंग का छोटा भाई शॉन भी बैठा होता है अपने डैड के साथ, जो कि हामिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता होता, पूरे का पूरा चिल कुकड़ा होता है। फिर जल्दी से आदमी जाकर हामिंग को बताता है अंदर सब लोग बेसब्री से उसका वेट कर रहे हैं, उसके डैड उसे बुला रहे हैं, जिस पर वो कार से बाहर निकलता है। तभी दूसरी तरफ उसकी ब्राइड त्यान को तैयार होते देखते हैं, जो कि रॉन ग्रुप के चेयरमैन की बड़ी बेटी होती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। उसके डैड काफी बीमार होते हैं। शादी तो असल में होने वाली थी त्यान की ट्विन सिस्टर शिन की, मगर जब उसे पता चला हामिंग एक ब्लाइंड है तो उसने फौरन से गलती मार ली। भाई इनकी मोम मिस योनजी बहुत ज्यादा चालाक होती है, तो अब उसकी ट्विन सिस्टर शिन की जगह पर त्यान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती थी। वो रैन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन के इस गोल्डन चांस को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। त्यान को यूज करके वो और शिन इस पूरे रॉन ग्रुप पर कब्जा करना चाहती थी। त्यान को बहलाती उसके डैड की हालत बहुत खराब है और शिन उनके साथ काम में बहुत बिजी है, जिसकी वजह से वो भी मेंटली तौर पे एंगेजमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो त्यान जाकर उसकी जगह पर बस बैठकर कुछ देर के लिए नाटक कर ले, बाकी उसके डैड के ठीक होती है मिस योनजी सब संभाल लेंगी, इवन कि वो इस एंगेजमेंट को ही खत्म कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। मगर त्यान इनके बहुत ज्यादा शुगरिंग कोट करने के बाद भी मना कर देती है। अब मिस योनजी और शिन देखती है कि घी सीधी उंगली से निकलने नहीं लगा, तो उंगली टेढ़ी कर लेती है और उसके बीमार डैड को लेकर उड़ाने की धमकी लगाती है, जिसे लेकर वो ब्लैकमेल होकर हामिंग से जुड़ने के लिए रेडी होती है। और त्यान एंगेजमेंट में जाने के लिए रेडी तो थी, मगर उसे साथ में शक होता है मिस योनजी उसके लिए कुछ नहीं करेंगी, जिस पर खुद से ही कुछ प्लान करने का सोचती है ताकि एंगेजमेंट के बाद इधर से भाग सके। अपनी सभी चीजें छुपा कर रखने लगती है। उधर पार्टी में बैठे हुए सभी लोग मिस योनजी को देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि सुना है त्यान और शिन की मोम रॉन फैमिली की हेड, यानी कि असल में उसके पापा की वाइफ थी। जब ट्विन सिस्टर की बर्थ हुई थी तब त्यान अपनी मोम के साथ रहती थी, मगर शिन को मिस योनजी ने पाला है। और जब मिस रॉन की डेथ हो गई तब मिस योनजी को रॉन फैमिली में एंट्री का चांस मिला था, मगर आज सब लोग हैरान थे कि आखिर दोनों सिस्टर हैं, तो फिर वो लोग त्यान की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं ब्लाइंड मैन के लिए। मिस योनजी वहीं पर बैठी जो सुन रही थी, जब पीछे मुड़कर देखती है तो सब चुप कर जाते हैं। उधर मिस्टर रैन पूछ रहे थे हामिंग अभी तक आया क्यों नहीं है। तभी पप्पा के पास बैठा शॉन जल कुकड़ा पप्पा के कान खुजलाने की कोशिश करता है और हामिंग का मजाक उड़ाता है कि बेचारा अंधा है ना, तो रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही होगी। भाई उधर हामिंग तो एकदम दबंग स्टाइल में आ रहा होता है। उसका असिस्टेंट असू उसको पूरे रास्ते पर गाइड कर रहा होता है। कॉरिडोर में से गुजरते हुए बताता रहता है ड्रेसिंग रूम से कितने दूर है। उधर त्यान देखती है उसका इयररिंग खो चुका है, जिस पर लगता है ड्रेस में घुस गया होगा और वहाँ पर सर्च मारने लगती है। तभी हामिंग ड्रेसिंग रूम में आ जाता है, जिसे पहले देख के तो त्यान को शॉक लगता है, मतलब जिस हाल में खड़ी थी, पर फिर याद आता है कि फिकर नाट करने का, जस्ट चिल मारने का ये तो अंधा है। और इयररिंग हामिंग के पाँव में था, जिसे उठाकर पूछता है कैसे खोज रही है। वो लेने के लिए आगे बढ़ती है पर उसे देता नहीं है और फौरन से उससे बाजू आगे करके अपने हिसाब में ले लेता है और टटोलकर उसके कान में इयररिंग खुद जोर से पहना देता है, जिससे बेचारी को बड़ा दर्द होता है। और फिर पूछता है वो पहले से डिफरेंट लग रही है या फिर असल में है ही ऐसी। तो बोलती है बिल्कुल ठीक पहचाना, वो तो ऐसी ही है। फिर वो अपनी बोटाई उतार के दूर फेंक देता है और त्यान को न्यू टाई लगाने का बोलता है, जिसे सुनकर उसे एकदम गुस्सा आ जाता है। अबे वो है कौन, मगर वो फिर सोचती है उससे क्या लेना देना। फिर इग्नोर मारकर उसे बोटाई लगाने लगती है, कौन सा इसके साथ परमानेंट रहना है, मगर इतनी जोर से उसको झटके लगाती है और कसकर टाई लगाती है कि उसकी सांसें ही रुकने लगती हैं, जिस पे तो हामिंग को भी कुछ अंदाजा हो जाता है कि किस बला से वास्ता पड़ने लगा है उसका। इसको छोड़ने का बोलता है कि ठीक है वो खुद कर लेता है। इसको फिर सेरेमनी में अच्छे से उसके साथ कोऑपरेट करने का बोलता है, इससे इन दोनों का ही फायदा है, वरना हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उसको धमकी लगाता है। फिर समय हो चुका था, असु इनको बुलाने आता है। फिर से एक्से करो हमारा
स्वागत दोनों एंट्री मारते हैं। सब लोग देखते ही रह जाते हैं। सब बोल रहे थे उनको तो लगा कि हामिंग ब्लाइंड है, मगर दिख तो बिल्कुल नहीं रहा है। पर ये कोई नहीं देखता है, उसने ब्लूटूथ कानों में ठोक रखी है, तभी टशन से चल रहा है। उधर असू से सब गाइड कर रहा होता है कितने डिस्टेंस पर स्टेयर्स हैं और स्टेज पर जाकर चल पलट, उसे कहाँ कैसे खड़ा होना है, सभी इंस्ट्रक्शंस जो मिल रही होती हैं। और यूं सबको उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ब्लाइंड है। सेरेमनी स्टार्ट होती है, उसको रिंग एक्सचेंज करने का बोला जाता है। असू बताता है रिंग उसके राइट पॉकेट में है, वो रिंग निकालता है। फिर असू उसे बताता है त्यान ने उसके लेफ्ट में अपना हाथ बढ़ा रखा है। वो जैसे ही एग्जैक्ट पोजीशन बताने लगता है, शॉन ने एक मोटा सा आदमी असू के आगे खड़ा कर रखा होता है उसे डिस्टर्ब करने की, जिसकी वजह से असू कुछ नजर नहीं आता है और वो ठीक से बता नहीं पाता है। और हामिंग त्यान के हाथ को मिस कर देता है। सब लोग देखकर बातें बनाने लगते हैं। पर शॉन के सब देखकर कलेजे में ठंड पड़ गई थी। हामिंग एम्बैरेस फील करने लगता है। त्यान का हाथ छूते ही इयररिंग खुद से नीचे गिरा देता है, जिससे सबको लगता है कि जरूर कंफ्यूज है। फिर त्यान उसको नीचे झुकते देखकर फौरन से आगे बढ़कर रिंग उठा लेती है। अनाउंसर तारीफ करता है दोनों की जोड़ी मस्त बनने वाली है, एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ऑलवेज। फिर इस बात त्यान के कोऑपरेट करने से वो उसको रिंग पहना देता है। दोनों की एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। वो अपनी सेरेमनी के बाद वहाँ से चुपके से खिसकने लगती है। पर असू उसके पास आकर उसको रोकता है। हामिंग कार में उसे बुला रहा है। वो वजह पूछती है कहाँ लेकर जाना है, जिस पे असू उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसकी मोम के साथ उन लोगों ने किया होता है कि एंगेजमेंट के बाद उसे हामिंग के साथ रहना है। तब उसे समझ आता है मिस योनजी तो दो हाथ कर चुकी है इसके साथ, इसे एंगेजमेंट के बहाने घर से निकालना चाहती थी। फिर वो हामिंग के घर चली जाती है। असू उसे बताने लगता है इसका रूम सेकंड फ्लोर पर है तो इसका बैग लेकर जाता है, मगर हामिंग फौरन से बैग ऊपर ले जाने से उसे मना कर देता है, बल्कि बैग वो खुद ऊपर लेकर जाएगी। इतना भारी बैग वो कैसे उठाएगी बोलती है, जिसपे वो उससे बोलता है वो कौन सा वेकेशन पर निकली है, अब उसे जो वो बोलेगा वो उसकी हर बात मानेगी। यहाँ पर उसके काम करने आई हुई है मेड है, ना कि रॉन फैमिली की लेडी, तो अपने घर के सभी ठाट बाट भूल जाए। इससे यहाँ पर हर सूरत में उसका ओबीडियंट रहना होगा। जिसपे वो गुस्से से पूछती है होता कौन है, वो उसे इस सब की परमिशन किसने दी है आखिर। जिसपे असू फिर से उसे एंगेजमेंट एग्रीमेंट दिखाता है कि शायद पूरा रीड करना भूल गई थी। इसमें लिखा है अगर बात नहीं मानेगी तो 50 मिलियन यॉन की पेनल्टी भरनी होगी उसको। हामिंग के लिए तो वो शिनशिन ही होती है, तो उसको बोलता है तुम और तुम्हारी माता जी ने एंगेजमेंट पेपर पर साइन करते समय कंडीशंस को रीड नहीं किया, जल्दी के चक्रों में थी क्या? वो तो बुरी तरह फंस चुकी थी, सबके बारे में कुछ जानते ही नहीं थी। अब बात मानने के सिवा चारा तो था नहीं, सो अपना बैग पकड़कर मुश्किल से ऊपर जाने लगती है और साथ साथ में हामिंग को कर्ज करती रहती है कैसा जाहिल है, नन्ही जान पर जुल्म कर रहा है, मैंने तो उल्टा मॉर्निंग में इसकी हेल्प की थी, अंधा ना हो तो इसे ही डिजर्व करता है। थक कर रेस्ट मारने ही लगती है, तभी असू सर पर आकर खड़ा हो जाता है कि हामिंग उसे खाना पकाने के लिए बुला रहा है, पर उसे चुप देखकर साथ में एग्रीमेंट की फिर से याद दहानी भी करवाता है, जिस पर गुस्से से बोलती है वो लोग उसे सर्वेंट की जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जर्क ना हो तो। जिस पर वो अपने मास्टर की तारीफ करने लगता है। जब समय बिताएगी उसके साथ देखेगी कि वो एक्चुअल में बहुत ही नाइस मैन है। बाहर जाकर देखती है हामिंग ने जीती जागती क्रेफिश का बाउल भरा होता है, जिसे देखकर वो कुक करने से साफ इनकार कर देती है। उसे इस सबसे डर लगता है, जिस पर वो उसे फिर से 50 मिलियन यॉन पेनल्टी का याद करवाता है, पर बोलती है उसे तो कुक करना ही नहीं आता है। वो बोलता है सिरी कब कम आएगी, तो उससे रेसिपी बताने का बोलता है, जो इनको सबसे पहले सॉल्ट वाटर में डिप करने का बोलती है। इसके बाद सभी मसाले मिक्स करने का बताती है। वो सब चीजें लाकर टेबल पर रखती रहती है। इधर वो नटल्ला उसे वाटर समझकर चढ़ा जाता है, जो कि असल में स्पाइसीज होती हैं। इसके बाद जो उसकी हालत थी वो तो खुद ही जानता था, पानी पानी के लिए चीखता है। भाई वो तो दूर किचन में थी और गिलास को उठाने के लिए इधर उधर हाथ मारते मारते क्रेफिश का बाउल गिरा देता है, जिसमें से एक उसके हाथ को चिमट जाती है। वो भी देखकर गला फाड़ने लगती है। हामिंग बोलता है जरूर ये सब उसी ने किया है, और उसे क्रेफिश को खुद से दूर करने के लिए कुछ करने का बोलता है। बेचारे की हालत पतली हो रही थी दर्द से, हटाने जाती है मगर खुद ही डर रही थी क्या हटाती, जिस पर वो उसे कुछ और करने का बोलता है। तभी फौरन से जाकर लाइटर पकड़कर ले आती है, पर उल्टा उसका हाथ ही जला बैठती है। फिर इसके बाद चाकू लेकर आती है, मगर क्रेफिश की बजाय हामिंग के हाथ पर उसके वार करती रहती है। फिर स्पाइसेस लेके आती है और क्रेफिश पर चिपकाने ही लगती है, जो कि हामिंग के हाथ पर लग जाती है, जिससे एक बार वो फिर से चीख उठता है बस बस बहुत हो गया। उसका हर आइडिया फ्लॉप हो चुका था। फिर वो थका कर सिरी को ही हेल्प के लिए पुकारता है, जिनको बताती है अपना हाथ सॉल्ट वाटर में डाल दे, जिससे वो उसके हाथ से दूर तो हो जाती है, मगर उसकी उंगली तो सूज चुकी थी। फिर सारे दिन के कांट करने के बाद अपने रूम में रात को जाकर ज्वेलरी डिजाइन देखती रहती है, जो कि उसने ओलिविया के नाम से ऑनलाइन पब्लिश किए होते हैं। ये इसकी ऑनलाइन डिजाइनर आइडेंटिटी होती है, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं होता है। फिर वो देखती है कि सब लोग उसके डिजाइन को लाइक तो कर रहे होते
हैं, पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से कोई भी इसको बाय नहीं कर पाता है। पर फिर कुछ देर के बाद वो देखती है कि अचानक से किसी ने आकर उसके इस डिजाइन को बाय कर लिया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है। तभी असु आकर बताता है हामिंग उसे बाथरूम में बुला रहा है बात में हेल्प के लिए, जिस पर उसे इस परवर्ट को जाकर साफ साफ इनकार करने का बोलती है कि वो ये सब बिल्कुल भी नहीं करेगी। असु वहाँ से चला जाता है। उधर मिस्टर रॉन की ओल्ड सर्वेंट मिस स्वांग देखती है हॉस्पिटल में शिनशिन और इसकी मोम मिस्टर रॉन को टपकाने का फुल प्लान बना चुकी है, जिस पर वो छुप छुपा कर त्यान को कॉल मिलाकर सब हालात बताने लगती है कि मिस योनजी उसके डैड को रोज ऐसी मेडिसिन खिला रही है जिससे वो फिर कभी भी उठ नहीं पाएंगे। त्यान उनको इसके लिए उस पर नजर रखने का बोलती है। उसे अपने डैड को इन चुड़ैलों से बचाने के लिए हॉस्पिटल से निकलवाना पड़ेगा, प्लान करने ही लगती है। तभी असु फिर से आकर इसे बताता है मास्टर इसे बोल रहे हैं कि अगर बाथरूम में नहीं जाएगी तो फिर पेनल्टी भरनी होगी उसे। जब उसके पास जाती है तो उसको उंगली दिखाता है उसकी वजह से सब हुआ है, तो अब ड्रेस उतारने में उसकी हेल्प करनी होगी उसे, जिसपे वो भी अपने मन में बोलती है काहे की फिक्र करने की, अंधा खुद चाहता है मैं कौन सा इसका एडवांटेज लेने वाली हूँ तो कर ही देती हूँ, दिखता तो वैसे भी नहीं है तो अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होने का। फिर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए तभी उसको उसके एब्स भी दिख जाते हैं। वो इसे फिर मुंह फेर कर खड़े होने का बोलता है ताकि शर्ट वट उतार ले। फिर पीके की जैसा नंगा पुंगा होकर जब बाथ टब में चला जाता है तो उसे आकर बाथ टैप को ओपन करने का बोलता है। टैप को खोलते खोलते स्लिप होकर उसके ऊपर ही जा पड़ती है, जिससे भैया की हालत पतली होने लगती है। इधर वो तो यही सोच कर रिलैक्स थी, अंधा है कौन सा फील कर रहा होगा, मगर बेचारा अंधा था हार्डलेस थोड़ी ना था। और फिर खुद ही उसे पकड़ कर दूर कर देता है। उसे लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर उसके करीब आने के लिए कर रही है। उसको वार्न करता है कि जरूर शिनशिन ने उससे शादी उसका एडवांटेज लेने के लिए कर रखी है, पर वो उसे खुद को यूज नहीं करने देगा। दोनों के लिए बेटर होगा कि वो उससे दूर रहा करे, जिस पर उसको बहलाने की कोशिश करती है। देखो दोनों एक ही बोट के सवार हैं, तो क्यों ना सबसे निकलने के लिए इकट्ठे काम करें। वो पूछता है मिलकर काम करने से मतलब क्या है, उसके लिए आखिर कर क्या सकती है। वो तो खुद उसके करीब होने से हड़बड़ा रही थी। उससे बोलती है उसकी आंखें बन सकती है, बोलता है बिल्कुल नहीं, वो तो कभी एक बोट पर थे ही नहीं। और इसे खुद से दूर धक्का मार देता है। बेचारी की गलती से उसके मेन पॉइंट पर नजर जा पड़ती है, एम्बेरस हो जाती है और फिर उससे फौरन से टॉवल मांगने लगती है जो कि उसके पीछे पड़ा था। वो जब उठाकर देता है तो उससे आंखें बंद करने का बोलती है, मगर फिर याद आता है वो तो देख ही नहीं सकता है, तो उसको ढांपने के बजाय खुद को ढांप कर वहाँ से निकलने वाले करती है। पर असल शर्मिंदा तो वो बेचारा था कि उसको तो सब देख गई है, क्या हुआ अगर वो नहीं देख सका तो। त्यान रूम में जाकर उसकी मोम और ट्विन सिस्टर के बारे में सोचने लगती है, कैसे उन्होंने दूध के ऊपर से मक्खी की तरह इसे बाहर निकाल फेंका है। फिर उसे याद आता है कैसे मिस योनजी और शिनशिन अचानक एक दिन उसके डैड और उसकी लाइफ में आई थी। अचानक एक दिन कॉलेज से वापसी पे उसके डैड ने इन दोनों को उसकी बायोलॉजिकल मदर और ट्विन सिस्टर बनाकर पेश कर दिया था। वो दोनों जो कुछ बोले जा रही थी उसके डैड इनकी बातों का अंधा विश्वास कर रहे थे, पर त्यान ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया होता है। फिर रूम के बाहर खड़े होकर मिस योनजी की चालाकियां सुनती रहती है, जो इतने सालों तक शिनशिन के डैड से दूर रहने की कंपनसेशन उसके लिए त्यान की तरह एक लग्जरियस लाइफ मांग रही थी। मिस्टर रॉन को वो सभी कुछ भी देने का बोलती है कि जिसकी शिनशिन विश करेगी, और मिस्टर रॉन सबके लिए एग्री थे। फिर प्रेजेंट में सोचती है उसके डैड तो स्टिल इन चुड़ैलों के हाथों में है, तो डैड को उनके जंगल से छुड़ाने के लिए और इन दोनों को एक्सपोज करने के लिए इसे कोई भारी भरकम प्लान करना होगा। तभी हामिंग अंदाजे से उसको खोजता हुआ उसके पास आ जाता है। पहले तो डर जाती है कुछ करने लगा है क्या, मगर फिर उसे एक फाइल देता है और इसके अंदर लिखी सभी इंफॉर्मेशन याद कर लेने का बोलता है कि उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाने वाला है। उसे याद दिलाता है कि उसने जो बोला कि वो मेरी आईज बन सकती है, अगर सब कर लेगी तो फिर इसकी बात का विश्वास कर लेगा। और उसके चले जाने के बाद बोलती है अच्छा मेरे को चेक कर रहा है। वो सब याद करने लगती है और रात सब रीड करते करते ऐसे ही सो गई थी। सुबह उसकी आंख डाडोंग नामी एक मेकअप आर्टिस्ट के उठाने पर होती है। उसे देखती है उसके मेन पार्ट पर सीधा ठोक जाती है, बिकॉज उसे याद नहीं था कि हामिंग के घर पर है। उसे लग रहा था कि अपने घर पर है, तो वो सब लोग कौन है आखिर। फिर वो उसको बताता है कि उसका मेकअप आर्टिस्ट है, अपनी टीम को साथ लेकर आया है। मास्टर ने उसे अच्छे से पार्टी के लिए तैयार करने के लिए स्पेशल बोला था। जब फिर वो रेडी हो जाती है, अस्सू हामिंग को वहाँ लेकर आता है और त्यान की तारीफ करता रहता है, वो बहुत प्रिटी दिख रही है आज, और ये कि इन दोनों की चांद सूरज की जोड़ी होने वाली है। आज की पार्टी में दोनों सबके दिलों पर खूब गजब ढाने वाले हैं। फिर वो जानबूझकर अस्सू को पूछता है, मगर उसने तो इसे बताने के लिए बोला ही नहीं है, जिस पे अस्सू भी बोलता है पूछा तो नहीं, मगर पूछना तो चाहते थे ना, मैंने खुद से ही बता दिया। आई हामिंग मन में जस्ट लाइक हरामी हो बेटा। त्यान भी उनके पास खड़े होने पर सभी बातें सुन लेती है। हामिंग के पास जाकर उसके लिए स्पेशल स्टाइलिस्ट को अरेंज करने पर उसको थैंक्स करती रहती है कि उसकी सर्विसेज उसे बहुत अच्छी लगी है। भाई उसे अफसोस इस बात का है कि उसे तैयार हुआ वो नहीं देख सकता है। हामिंग उसके क्लोज होकर उसको स्मेल करने लगता है कि वो ये तो कर सकता है ना। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में जाकर वो उसे इन्फॉर्म
करती रहती है। सामने उसके दूसरी कंपनी का वांग मू खड़ा है जो कि इनको देखकर उनकी तरफ ही आ रहा होता है और त्यान उसे सब बता रही होती है कि वो हैंडशेक करेगा वगैरह वगैरह, जो कि एकदम ठीक अंदाजा ही था। वो आकर हाओमिंग से उनकी हुई डील को फाइनलाइज करता रहता है और फिर साथ में त्यान की तारीफ भी करता है। उसकी मिस्ट्रेस बहुत खूबसूरत है और त्यान भी उसके बनाए गए ज्वेलरी डिजाइन की खूब तारीफ करती है, जिससे मिस्टर वांग मू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और इसके जाने के बाद वो सामने खड़े एक और पर्सन की डिटेल हाओमिंग को देने लगती है, जो कि उनको अपनी तरफ आते देखकर आगे बढ़ता है। त्यान बताती है उसने हाथ में वाइन पकड़ रखी है और अपनी वाइन भी हाओमिंग को पकड़ा देती है। वो मिस्टर लियो के पास आने पे उनके साथ चेयर करता रहता है और दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ कैजुअल टॉक करने लगते हैं। फिर उन सभी लोगों से मिलकर त्यान हाओमिंग को दूसरी तरफ ले जाने लगती है। तभी श्वान पार्टी में शिनशिन से टकरा जाता है और फिर इसी के साथ फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो और एक ही सिटिंग में देखना चाहते हैं तो मैंने इसके सभी 5 पार्ट्स को एक साथ ही अपलोड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।